हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 36। ध्रुव स्क्रीन की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से स्पॉटलाइट ध्रुव के चाचा और चाची पर पड़ी और बड़ी स्क्रीन पर ध्रुव के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें चलने लगी। कभी समुद्र किनारे परिवार के साथ पिकनिक पर, कभी त्योहारों पर एक साथ हंसते हुए। हॉल की हल्की सुनहरी लाइटिंग में सजी हुई ये तस्वीरें पूरे माहौल को और भावुक बना रही थी। अमरीश जी ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा और थोड़ा सा रुके, मानो शब्द ढूंढ रहे हों। उन्होंने अब कहना शुरू किया। अब मैं क्या कहूँ तुझसे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कभी तुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तू तो हमेशा से परफेक्ट रहा है और तू सभी बच्चों में से मेरा सबसे फेवरेट बच्चा है, तुझे पता है ना। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया और सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके चेहरे पर भाव तो थे, लेकिन आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ करीबी ही समझ सकते थे। तभी रागिनी जी ने अपने पति के हाथों से माइक झट से ले लिया और उन्हें घूरते हुए बोली, ओहो, ये क्या कह रहे हो आप? पहले दीदी ने आज के दिन भी इतनी इमोशनल बातें करके बेचारे मेरे ध्रुव को इमोशनल कर दिया, और अब आप भी पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े। अमरीश जी ने हल्के से मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मुझे नहीं आता ये सब, तुम ही कह लो। रागिनी जी ने मुस्कुराते हुए माइक पकड़ा और ध्रुव की तरफ देखकर बोली, सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे ध्रुव। मैं चाहती हूँ कि आज भगवान से जो कुछ भी तू मांगे, जिसे भी मांगे, वो तुझे मिले। वो थोड़ी देर चुप हुई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेसिकली आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुझे मुझसे कुछ मांगना चाहिए, लेकिन आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अब उन्होंने धीरे से सवाल किया, तो क्या तू मुझे वो देगा? ध्रुव की मुस्कान थोड़ी और गहरी हुई। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर सवाल नहीं किया। यही उसकी आदत थी। अचानक स्पॉटलाइट बदल गई और अब वो कार्तिक, सार्थक और प्रांजलि पर गिरी। बड़ी स्क्रीन पर चारों की बचपन से अब तक की यादें चलने लगी। कभी रेत के किले बनाते हुए, कभी स्कूल के फंक्शन में, कभी परिवार की शादियों में शरारत करते हुए। ध्रुव की नजर जैसे ही प्रांजलि पर पड़ी, वो एक पल को चौंक गया, लेकिन तुरंत अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान ले आया। सबसे पहले सार्थक ने बोलना शुरू किया, ध्रुव, तुझे तो पता ही है कि मुझे बचपन से ही इस बात की थोड़ी सी जलन होती थी कि मॉम तुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। इनफैक्ट आज भी होती है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आई नो, जब मुझे तुझे समझना चाहिए था, तेरी हेल्प करनी चाहिए थी, तब मैं नहीं कर पाया। तो क्या तू उस बात के लिए अपने भाई को माफ करके पहले की तरह हो सकता है? ध्रुव की आंखें एक पल को चमकी। उसने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसके लिए ये उसका प्यार जताने का तरीका था। कम शब्द, गहरे एहसास, और वो वाकई अपने भाई से नाराज नहीं था। अब कार्तिक ने माइक लेकर कहना शुरू किया, मैं ना तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, बस तेरी सारी कंप्लेन करूंगा, क्योंकि वैसे कोई नहीं सुनता मेरी, लेकिन आज सब सुनेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि तू अपने बड़े भाई को कितना परेशान करता है। कभी कभी तो इतना गुस्सा करता है कि मेरा तो यहाँ से भाग जाने का मन करता है। अरे भाई, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर। फिर मुस्कुराकर बोला, भले ही हम भाई कम दोस्त ज्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू मुझे हमेशा डरा के रखेगा। कार्तिक अब आंखें तरेड़ते हुए बोला, तो बोल, मेरी रिस्पेक्ट करेगा ना अब से? ध्रुव ने हल्की मुस्कान दी और जानबूझकर ना में सिर हिला दिया। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। कार्तिक का मुंह बन गया और सब हंसते रहे। अब प्रांजलि ने माइक लेकर कहना शुरू किया, मुझे ना मेरे भाई से कोई कंप्लेन नहीं है। मेरे ध्रुव भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं। भाई, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर जिद पूरी करते हैं, तो आप वादा कीजिए कि आगे भी ऐसे ही मेरी हर जिद पूरी करेंगे और मुझसे इतना ही प्यार करेंगे। बताइए भाई, करेंगे ना? ध्रुव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया और सभी लाइट्स एक साथ जल उठी। ध्रुव सीधा अपनी माँ रिद्धिमा जी के पास गया। उन्हें गले लगाते हुए धीमे स्वर में बोला, जब आपके जैसा इतना प्यार करने वाला इंसान मेरे साथ हो, तो मैं कभी दुखी रह सकता हूँ? आपके होते हुए मैं कभी अकेला महसूस कर सकता हूँ? रिद्धिमा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने ना में सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, और मैं तुझे कभी अकेला महसूस करने भी नहीं दूंगी। तुझे हर वो खुशी दूंगी जो तुझे चाहिए होगी। ध्रुव अब अपने पापा अरविंद जी की तरफ बढ़ा।
उसने उनके पैर छुए और गले लगते हुए कहा, डैड, आप मेरे साथ स्ट्रिक्ट सिर्फ मेरी भलाई के लिए ही तो रहे। आई नो दैट। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगता तो शायद नाराज हूँ, लेकिन असल में बात यह है कि आपने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया, इतना कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी बातें सुनकर हॉल एकदम शांत हो गया। अरविंद जी की आंखों में गर्व और हल्की नमी थी। उन्हें वाकई उसे एक बात के लिए पछतावा था कि जब ध्रुव ने कितनी उम्मीद से उनसे हेल्प मांगी थी और वो ध्रुव की चाह कर भी मदद नहीं कर पाए थे। वो बस अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर भी मुझसे हक से कुछ मांग लिया कर बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। और हैप्पी बर्थडे माय सन। ध्रुव ने फीकी सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी कसक थी, कोई बात जो वो कह नहीं पा रहा था। उसकी और उसके पापा के बीच एक अनकही दूरी थी जो आज भी पूरी तरह मिट नहीं पाई थी। हालांकि कोशिशें दोनों तरफ से थी, लेकिन कुछ कुछ बातें दिल में तीर की तरह अटकी ही रहती हैं। ध्रुव अपने दादा दादी के पास गया, उनके पैर छूते हुए मुस्कुराकर बोला, आप दोनों से मैं क्या कहूँ, आप वर्ल्ड के बेस्ट दादा दादी हैं। ये कहकर वो उन्हें गले लग गया, फिर अलग होकर हल्के से हंसते हुए बोला, आप मुझे कुछ दें और मैं ना लूं, ऐसा हो सकता है क्या? आपकी डांट भी मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ, तो ये प्यारा सरप्राइज तो मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था। ध्रुव अब अपने चाचा और चाची के पास गया, उनके पैर छूकर उन्हें गले लगाकर बोला, चाचू, मैं ही हूँ आपका फेवरेट, थैंक यू। अमरीश जी मुस्कुराए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, इसमें थैंक यू की क्या बात है, तू है मेरा फेवरेट, बस है। ध्रुव उनसे अलग हुआ और उसने रागिनी जी से कहा, चाची, आपको मुझसे कुछ भी मांगने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे हक से मांग सकती हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? रागिनी जी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, अभी नहीं ध्रुव, वक्त आने पर मांग लूंगी। ध्रुव ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझसे कभी भी कुछ भी मांग सकती हैं। इसके बाद वो सार्थक के पास गया, उसे गले लगाते हुए धीमे स्वर में बोला, भाई, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी जगह उस वक्त मैं होता, शायद मैं भी यही करता। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, आपको मुझसे माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सार्थक के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। फिर ध्रुव कार्तिक की ओर बढ़ा और उससे बोला, मेरी कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, मैं जैसे तुझे पहले परेशान करता था वैसे ही आगे भी करूंगा, और रिस्पेक्ट वो तो तू भूल ही जा। ध्रुव हंस पड़ा। कार्तिक ने मुंह बनाया। उसका चेहरा देख ध्रुव ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, मैं तुझ पर गुस्सा करना थोड़ा कम कर दूंगा। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, अरे यही मेरे लिए काफी है, कम से कम थोड़ी इज्जत तो रह जाएगी मेरी। ध्रुव अब प्रांजलि के पास गया और उसे देखते हुए प्यार से बोला, तू ना सच में पूरी पागल है, मेरा प्यार तेरे लिए कभी भी कम हो सकता है भला। उसने अब उसको अपने गले लगा लिया। प्रांजलि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था। ध्रुव ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया, फिर भी ये मांग लिया? वो शरारत से आंख मारते हुए बोली, वो इसीलिए, अगर फ्यूचर में आपको किसी से प्यार हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी? हर चीज के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। ध्रुव उसके सिर पर हल्के से मारते हुए बोला, पागल, ऐसा कभी नहीं होगा, समझी? अब ध्रुव बाकी सब की तरफ मुड़ते हुए बोला, वैसे ये सब आपने कब प्लान किया? उसकी आवाज में हल्की सी जिज्ञासा और खुशी थी। तेरे जाने के बाद। स्टेज के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। ध्रुव की आंखें सिकुड़ गई। स्टेज के पीछे से कुणाल हाथ में माइक लिए बाहर आता दिखा। उसके चेहरे पर वो शरारती मुस्कान थी जो अक्सर ध्रुव को चिढ़ाती थी। कुणाल को वहां अचानक देखकर ध्रुव एकदम ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की सी नाराजगी साफ झलक रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसने कुणाल की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, कुणाल, तू यहाँ और ये सब? कुणाल हमेशा की तरह शरारती मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैं ही हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं। इतना कहते ही वो साइड में हट गया। अगले ही पल स्पॉटलाइट पीछे खड़ी 3 खूबसूरत लड़कियों पर पड़ी, आरोही, तनीषा और निकिता। तीनों मुस्कुराती हुई नजर आईं, लेकिन आरोही की आंखों में एक अलग सी चमक थी। ध्रुव की सांसें जैसे थम सी गई। उसकी नजरें सीधे आरोही पर जाकर टिक गई। बाकी 2 लड़कियों को तो उसने जैसे देखा ही नहीं। चेहरे पर शौक साफ नजर आ रहा था।
उसने हैरानी से कहा, आरोही, तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कोई जरूरी काम है, और अब तुम यहाँ पार्टी में? उसकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। आरोही कुछ बोलने ही वाली थी कि कुणाल बीच में कूद पड़ा। अरे मिस्टर डिटेक्टिव, इतनी पूछताछ बाद में करना। असल में ये पूरा जरूरी काम इसी सरप्राइज पार्टी का हिस्सा था। ध्रुव की भौहें और तन गई। उसने हैरानी से सवाल किया। मतलब कुणाल ने हाथ उठाते हुए समझाने के अंदाज में कहा। मतलब ये कि ये पूरी पार्टी आरोही ने ही प्लान की थी। उसने सोचा कि अगर तुम्हारे घर पे पार्टी हो तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तुम घर पर ही रहते तो हम तैयारी कैसे करते। इसलिए हमने प्लान बनाया कि मैं, तनीषा और निकिता तुम्हें किसी बहाने से बाहर ले जाएं और इसी बीच आरोही तुम्हारी फैमिली के साथ मिलकर सब अरेंजमेंट करे। कुछ पल चुप रहने के बाद कुणाल ने फिर से कहा, लेकिन तूने तो उसकी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लिया और सीधा नाराज हो गया। तुझे क्या लगता है कोई तुझसे झूठ बोलेगा? ध्रुव को चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हल्की सख्ती थी। वो चुपचाप सब सुनता रहा। कुणाल ने हंसते हुए आगे कहा, और ये जो खूबसूरत सजावट देख रहा है ना, ये सब आरोही का आइडिया है। भाई मानना पड़ेगा, उसने आज सबका दिल जीत लिया। ध्रुव का ध्यान सिर्फ आरोही पर था। उसने धीरे से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। आरोही ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत ही चेहरा घुमा लिया। ध्रुव उसके सामने खड़ा होकर धीमी आवाज में बोला, इतनी मेहनत की और अब मुझे ही इग्नोर कर रही हो? आरोही ने होंठ दबाए, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी ने ध्रुव को और बेचैन कर दिया। कुछ पल की खामोशी के बाद ध्रुव ने गहरी सांस ली और अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पूरा हॉल एक पल को जैसे थम गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गई। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।